दिल्ली से ही ये आम आदमी पार्टी को हटाना पड़ेगा, पूरी दिल्ली से। शिकायत तो लेके पहुंचे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो सबसे पहले कहता है कि पूरे गांव ने हमें वोट दी नहीं, मैं क्यों काम करूं तुम्हारे लिए। मैं साउथ दिल्ली की गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ से ज्यादा बेकार लिविंग स्टैंडर्ड कहीं का नहीं है। पूरा बीच से खुदवा दिया है। बारिश का समय रोज उसमें 3-4 बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ उसमें गिरते हैं। तो बारिश में तो हम रात को भी यहीं रुके हैं। अच्छा, कल की जो बारिश हुई 8-10 आदमी हम रात को यहीं रुके हैं क्योंकि घर पहुंच नहीं पाए। पानी सब खरीद के ही पीते हैं। तकरीबन कुछ बोरवेल हैं, वहां बोरों पे सबका पैसों का सिस्टम है। बोरों पे कब्जा किया हुआ है, उन पे पैसे दो तो पानी मिलेगा। क्षेत्र के विकास की तो आप बात ही मत करो, क्षेत्र का विकास तो यहाँ है ही नहीं। एक टैंकर में 1200 रुपए के आसपास गर्मियों में, जिस टाइम पानी नहीं होता उस टाइम 1200 से 1500 रुपए के बीच में, और अभी 1800 के बीच में। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा के 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ दिल्ली की देवली विधानसभा में, और देवली गांव में, ये जिससे चौपाल कहा जाता है, जहां पर मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ। तो यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल है, 3 बार के विधायक रह चुके हैं। कितना यहाँ पर देवली गांव में उन्होंने विकास किया, कितना सड़कें बनाई, और कितना पानी की किल्लत जो लगातार यहाँ के लोगों को दिक्कत देती है, कितना उस चीज के लिए काम हुआ। तो सीधा यहाँ पर यही के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश जारवाल का काम कैसा रहा, 3 बार के विधायक रहे, तो सीधा इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? सतीश कुमार सतीश कुमार जी। आप कितनी उम्र हो गई है आपकी? 57 57। अभी प्रकाश जारवाल आम आदमी पार्टी के विधायक है, 3 बार के यहाँ विधायक बने। कितना काम उन्होंने सड़कों के लिए किया, कितना काम यहाँ पर इस क्षेत्र का विकास हुआ, ये सब चीजों के बारे में विस्तार से बताइए। क्षेत्र के विकास की तो आप बात ही मत करो, क्षेत्र का विकास तो यहाँ है ही नहीं। बाकी यहाँ जिस चीज की हमें दिक्कत है वो है रोड, पानी और निकासी। पानी की निकासी, पानी पीने को नहीं मिलता, रोड चलने को नहीं मिलता, और पानी सड़कें तो है ही नहीं। और जब बारिश हो जाती है तब? बारिश का तो आपने कल देख ही लिया होगा। बिल्कुल, मैंने देखा था ना। तो बारिश में तो हम रात को भी यहीं रुके हैं। अच्छा, कल की जो बारिश हुई 8-10 आदमी हम रात को यहीं रुके हैं क्योंकि घर पहुंच नहीं पाए। और यहाँ से कितनी दूर है आपके घर? हमारे है 200 मीटर, 300 मीटर में। 300 मीटर में इतना पानी भर जाता है कि आप कल रात घर नहीं गए? हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे प्रधान जी है, इनकी तो मोटरसाइकिल भी ऐसी जगह फंस गई, अब बस एक ये यहीं छोड़ के चले गए। हाँ, ये बुजुर्ग आदमी है, इनको पता नहीं किसके हाथ से वहां तक पहुंचाया, इनके घर तक। अच्छा। ये बीमार थे। अच्छा, बाकी बात करें कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है कि दिल्ली चमक रही है, दिल्ली का हर एक कोना चमक रहा है, हर जगह पानी पहुंच रहा है, हर जगह बिजली पहुंच रही है, और दिल्ली में 10 साल से उनकी सरकार है। तो आपको क्या लगता है कितना विकास किया? विकास, मैं कह रहा विकास की तो बात ही मत करो। जितना था वो भी नहीं छोड़ा, जो जितना पहले था ना, आज से 15 साल पहले, वो भी नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। पहले कम से कम, जैसे मैं यहाँ से आ रही थी, रोड ऊपर नीचे रोड है, टूटी हुई है कुछ सड़कें, आपने यहाँ पर शिकायत करने की कोशिश करी कि यहाँ पर सड़कें इस तरीके से टूटी हुई है, वो बनती क्यों नहीं है? सवाल पूछने की कोशिश करी अपने विधायक से? शिकायत तो लेके पहुंचे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो सबसे पहले कहता है कि पूरे गांव ने हमें वोट दी नहीं, मैं क्यों काम करूं तुम्हारे लिए। और जब तक मैं रहूंगा, जब तक तो ऐसे ही रहेगा, जब तक वो विधायक किसी को करने भी नहीं दूंगा काम। बताता है कि जैसे हम अपने सांसद के पास जाते हैं तो सांसद कहता है जी वो करने नहीं देता। अच्छा, ये रामवीर सिंह विधुड़ी? रामवीर सिंह क्या, इससे पहले रमेश थे, रमेश विधुड़ी। उससे इसी तरह की शिकायतें मिलती थी, हम जब भी जाते थे। इनके पास तो एक बार गए हैं, वो कह रहा था मैं कोशिश करता हूँ इनसे मिलकर कुछ करने की, लेकिन वो करने नहीं देता। करने नहीं देता? नहीं जी। ऐसी क्या दुश्मनी है देवली गांव के लोगों को प्रकाश जारवाल से? अब पता नहीं, दुश्मनी का तो उसी को पता होगा, हम तो कैसे कहें जी कि क्या दुश्मनी है उसको। अच्छा, आप कह रहे कि पानी नहीं आता इधर, तो जो पीने वाला पानी है तो कैसे, मतलब कि उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं आप? पानी टैंकरों से पीते हैं, खरीद के पीते हैं, सब खरीद के पीते? हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे हैं?
जल बोर्ड से जो टैंकर वगैरह आते हैं उनको उनसे काम चलता है, अच्छा, उनको खरीदते हैं। तो कितना खर्चा लग जाता होगा ये टैंकर खरीदने में? एक टैंकर में 1200 रुपये के आसपास गर्मियों में, जिस टाइम पानी नहीं होता उस टाइम 1200 से 1500 रुपये के बीच में, और अभी 1000 से 800 के बीच में। और कितने लोगों को उसमें पानी मिल जाता है एक टैंकर में? एक टैंकर में 4 घर चलते हैं 4 दिन के लिए बस। 4 दिन। और यहाँ पर कितने हैं देवली विधानसभा में घर, कितने गाँव? तकरीबन हमारे देवली में, हमारे गांव में ही तकरीबन 3500-4000 के आसपास वोट है। 35 से 4000 का वोट जो है वो मतलब कि प्राइवेट पानी पी रहा है। वोट तो 6000 से, हाँ मतलब मैं गांव की पॉपुलेशन की बात कर रहा था। हाँ। पानी सब खरीद के ही पीते हैं। तकरीबन कुछ बोरवेल हैं, वहाँ बोरों पे सबका पैसों का सिस्टम है, बोरों पे कब्जा किया हुआ है, उन पे पैसे दो तो पानी मिलेगा। वो पैसा भी पता नहीं कहाँ जाता है, हमें नहीं पता। पानी के जल बोर्ड के जो टैंकर हैं वो पैसे दो तो पानी आएगा। इधर जो पानी की लाइनें आई हुई हैं उनमें पता नहीं क्या परेशानी है, पीछे ही पानी पता नहीं बेच देते हैं, वाल नहीं खोलते हैं, क्या है यहाँ कभी पानी सरकारी पानी भी आपको खरीद कर पीना पड़ रहा है? बिल्कुल खरीद के पीना पड़ता है। और पानी का बिल लगातार इतना ज्यादा आ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। पानी एक बूंद नहीं आता। पानी एक। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? क्या समस्या? यही क्या समस्या ये है जो पहले गवर्नमेंटों ने जो बनाई थी कांग्रेस टाइम में, बीजेपी के टाइम में, वो भी खत्म कर दी। पूरा संगम बिहार जितना भी है सब में कोई रास्ता नहीं है। तो 3 बार के जो प्रकाश जारवाली विधायक रहे, इस देवली गांव में एक भी सड़क नहीं बनी? नहीं जी, एक भी नहीं बना। एक भी नहीं बनी ना, ना एक काम हुआ बिल्कुल? बिल्कुल एक नए पैसे का भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, सड़कों का ये है कि हमारे यहाँ आने के लिए मुख्य 3 रास्ते हैं। एक सैनिक फार्म से है, एक देवली खानपुर रोड जो है, एक जो तिगड़ी वाला रास्ता है। शुरू के पहले टर्म में जब ये थे उस टाइम तीनों रास्ते चल रहे थे। फिर उसके बाद दूसरे टर्म में जो तिगड़ी वाला रास्ता है वो पूरे 4 साल तक बंद रहा। जो संगम बिहार थाने वाला रोड है वो पूरे 4 साल तक बंद रहा। उसके बाद देवली रोड पे काम चला, वो बंद रहा। अब पीछे पूरा बांध वाला रोड प्रॉपर सड़क बन गई थी, उसमें वो पूरा खुदवा दिया है, पूरा बीच से खुदवा दिया है। बारिश का समय वहाँ पे 2-3 बड़े बड़े स्कूल हैं, सुबह से शाम तक बच्चों का रोज उसमें 3-4 बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ उसमें गिरते हैं। पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है यहाँ पे आते हैं जब पानी का कोई कनेक्शन, कोई प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है। जब बांध से पीछे से पानी आता है संगम बिहार का, इतना तेज होता है फ्लो उसका कि अगर आप उसमें जाओगे तो आप बह के सीधा नाले में चले जाओगे। तो बच पाना मुश्किल होता है? मुश्किल नहीं होता, बच पाना पॉसिबल ही नहीं है। वो वहां पे जो गाड़ी जहां है वो वहीं रहेगी। हर खम्भों में करंट आ जाता है। पीछे भी 2-3 हादसे हो गए इस तरह के। पशु हैं सड़कों पे आवारा घूमते रहते हैं। कोई साफ सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। रस्तों की तो इतना बुरा हाल है, सैनिक फार्म वाले अपने गेट बंद कर देते हैं। तिगड़ी वाले रास्ते पे हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, उनकी अलग परेशानियां होती हैं। नाले साथ, सड़क के साथ में नाला है, उसको खोद के उसकी गाद रास्ते में पड़ी रहती है, वो नहीं उठती। बहुत बुरा हाल है यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में यहाँ से ज्यादा खराब कहीं का नहीं है। कहीं का नहीं। और साउथ दिल्ली से बोला? मैं साउथ दिल्ली की गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ से ज्यादा बेकार लिविंग स्टैंडर्ड कहीं का नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई किसी तरह की मदद नहीं है। पर बात करें प्रकाश जारवाल की, जैसे कि आप तमाम समस्या बता रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मैं इस गांव मतलब कि वोट भी नहीं लेते इस गांव को, और आप लोग देते भी नहीं हो इस गांव। मुझे नहीं पता गांव को से उनको वोट मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन गांव में उनका काम करने का तरीका ठीक नहीं है। गांव के किसी मसले को उन्होंने सॉल्व नहीं किया आज तक। किसी भी मीटिंग में, कोई गांव में मीटिंग नहीं होती, कोई गांव में कभी किसी पंचायत में नहीं आए। हर चीज में पता चलता है कि इधर का कोई ना, इधर कोई, पूरे गांव में आप यकीन, मेन हमारा कितना पीछे, पूरा कोई गांव में सीवर तक नहीं है जिससे निकासी और नालियां सारी खुली रहती हैं। उनमें इतनी गंदगी, हमारे घरों में बदबू आती रहती है 24 घंटे। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है,
ये हिसाब है, कोई किसी चीज कोई चीज सिस्टमेटिक तरीके से जैसे कुछ कि नहीं। बारिश हो जाती है, आपने बताया कि नाले खुले रहते हैं, उसमें जैसे बच्चे आपने बताया कि बह के चले गए तो मुश्किल है उनका बच पाना, तो प्रकाश जारवाल के लिए किसी की जान भी कोई मायने नहीं रखती। मैम अब जारवाल का इसमें क्या है वो तो जारवाल सर ही बताएंगे, हमें तो, मैं उनके बारे में कुछ कहूँ वो चीज मुझे भी ठीक नहीं लगती। लेकिन ये चीज उनको देखनी चाहिए कि परेशानियां हैं उनको कैसे सॉल्व करें। पिछले 10 साल से उनसे ना पानी की समस्या ठीक हुई है, ना सीवेज की समस्या ठीक हुई है, ना सड़कों की समस्या ठीक हुई है। कोई पूरे एरिया में एक भी पार्क नहीं है जिसमें एटलीस्ट 4 जाके कोई पेड़ लगा दे या 4 बुजुर्ग जाके बैठ जाए। ये चौपाल में जहाँ बैठे हो ये भी हमारे गांव की है, हमने खुद डेवलप की है, खुद अभी पीछे मेंटेनेंस में गांव में पैसे उगा के इसमें 4-5 लाख रुपए लगाए हैं। क्या करें, बुजुर्ग हैं, इनको कहीं तो जाएंगे क्या, कहाँ टाइम पास करेंगे। यहाँ बस ये है कि आके बैठ जाते हैं, दिन में टाइम पास करके अपना चले जाते हैं। तो आने वाले जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम बड़े सशक्त हैं, दिल्ली में हम ही राज करेंगे, हम ही सत्ता पर काबिज होंगे। तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने आप को मजबूत महसूस करती है, पर प्रकाश जारवाल की जिस तरीके से यहाँ पर कारनामे सुनने को मिल रहे हैं, क्या लगता है कि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी आ पाएगी? मैं इस टॉपिक पे अकेले प्रकाश जारवाल की नहीं कहूंगा, मैं पूरी दिल्ली में जितनी विधानसभा है सभी का बुरा हाल है। इतना ज्यादा करप्शन की हाइट्स हैं आप सोच नहीं सकते। मैं अब आपको बता भी नहीं सकता किस किस तरह का करप्शन है। किसी चीज पे कोई किसी सरकारी महकमे का नियंत्रण नहीं है, सब कुछ पैसों से चलता है। आम आदमी पार्टी कर रही है, अब आम आदमी पार्टी कर रही है, बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, हमें नहीं पता, लेकिन इस टाइम विधानसभा में विधायक तो आम इस टाइम दिल्ली के मालिक आम आदमी पार्टी है ना, तो सीधा सा निशाना उन्हीं के ऊपर लगेगा। पहले भी होती थी चीजें, लेकिन इस बार वर्स्ट हो चुकी है। पिछले 10 साल में दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई प्रगति हुई है। कुछ हुआ है तो वो सेंटर की तरफ से जो ये द्वारका एक्सप्रेस वगैरह ये बने हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ दिल्ली में, इसके अलावा कोई मुझे पता नहीं कोई काम हुआ है। और बाकी बिजली की बात करें तो बिल शून्य आ रहा है बिजली ज्यादा। के बिल की बात ये है कि 200 यूनिट बताते हैं कि फ्री दिया हुआ है। अभी मुझे नहीं लगता कि पूरे गांव में कोई भी ऐसा आदमी है जिसके घर बिजली का बिल ना आता हो। गांव में क्या कहीं भी 200 यूनिट होता क्या है, 200 यूनिट से क्या जलता है? 200 यूनिट में कुछ कोई फायदा नहीं है उस 200 यूनिट का। उसके बाद जो उनके और चार्जेस हैं अलग अलग तरह से घुमा घुमा के, कभी सरचार्ज लगा रहे हैं, कभी वैट लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं, सर्विस चार्ज लगा रहे हैं। एक मेरे बिल में, कॉमन बिल में, मेरी खुद बिल्डिंग का बिल है, उसमें जो बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसके भी चार्जेस जुड़ के आ रहे हैं। मुझे क्या लेना सीसीटीवी कैमरा से, मैंने अपने पर्सनल लगाए हुए हैं, मैं क्यों उसमें दूं? लेकिन बीएसईएस कहती है कि ये तो रूल है तो देना पड़ेगा। अब जबरदस्ती चल रही है, क्या कर सकते हैं। यही सवाल है, आने वाले समय में यहाँ से विधायक बदला जाएगा, बदलाव होगा, या फिर प्रकाश जारवाल? यहाँ के विधायक बदलने की नहीं, दिल्ली से ही ये आम आदमी पार्टी को हटाना पड़ेगा, पूरी दिल्ली से। और ये जो राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है इस बार ये भी खत्म हो जाएगी। इस पद से भी हटाना है। इस पद से अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इस बार केजरीवाल का इतना बुरा हाल हो जाएगा कि इसके बाद जेल से तो वो निकलने नहीं है, और जो उनके हिमायती है ना, जिनके साथ मिलकर, वो भी सब जेल में ही जाएंगे। लेकिन उससे हम जो पीछे दिल्ली जो 10 साल पीछे हो गई है ना, उसका वो पाप उनको इतना बुरा लगेगा, उनकी नस्लें तक याद रखेंगी। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं जी? मैं यही कह रहा था, मुझको वो भी ऐसे ही काम कर रहा है। एक ना पानी का जो टैंकर चलाता था, एक गुजर गांव में पिला देता था, वो उसका मर्डर उसने आत्महत्या कर ली थी इसकी वजह। हाँ जी। अभी आपने कहा ना कि उनके लिए जान माल का कोई कीमत नहीं है, तो आप तो एंकर हैं, आपको तो पता है कि 15 तारीख उसकी डेट है। एक हमारे यहीं लड़का ने जो पानी का उसका टैंकर लगे हुए थे, उसने खुदकुशी की। अच्छा। इसके दबाव में इसने इतना फोर्स कर दिया उस पर 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए का, कि उसने खुदकुशी कर ली। किसने किया फोर्स? प्रकाश जारवाल ने उसको इतना फोर्स कर दिया। वो मुकदमा है साकेत कोर्ट में, 15 तारीख उसकी डेट लगी हुई है, यही 15/8, और उस पर जुर्माना तय है, जेल में जाने वाला है। रही बात हमारे यहाँ ना तो आने के लिए कोई संसाधन है, बसें सारी बंद होगी। ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में इतनी बसें दे दी, एक भी बस पहले चलती थी डीटीसी की बस, पहले डीटीयू थी, फिर डीटीसी हुई,
अब एक भी बस यहाँ नहीं आती। सारी रेड लाइन घर से निकलते ही, हमारे बच्चे नौकरी पेशा करते हैं, घर से निकलते ही ऑटो में बैठो, मेट्रो तक 30 रुपए जाने के, आने के 30 रुपए, 60 रुपए मेट्रो का अलग, यानी कि उसको टोटल ही खर्चा 150 रुपए पर डे चाहिए। तनख्वाह कितनी है? 18,000, 20,000, 50,000, 30,000, जैसे जैसे काम वैसे वैसे तनख्वाह। अब जब उनकी तनख्वाह ही जब तनख्वाह में से ही 5,000, 6,000 रुपये निकल जाएंगे, क्या बचाएगा आदमी? अगर यहाँ की महिलाएं यहाँ से जाती हैं देवली रोड पे, तो आप जाके देखो, फिरनी रोड हमारा एक ऐसा है, फिरनी रोड जो कि बस स्टैंड से लगा करके और कुम्हार मोहल्ले तक, आप कुम्हार मोहल्ले का जाकर देखो हाल। हमारे कम से कम भी 300 से 400 घर कुम्हारों के हैं जो हमारे गांव में हैं, पुरखों से, हमारे साथ से हैं। उनकी हालत जाके देखो। ये कल बारिश जो हुई है ना जी, उनके बच्चे घरों में छतों पे बैठे हैं बेचारे, जिनके ऊपर 2 मंजिल का मकान नहीं है, वो चद्दर डाल के बैठे हैं, पन्नी डाल के बैठे हैं। क्या करें वो? 10 साल में, जब से ये आम आदमी पार्टी आई है, 10 साल में इस दिल्ली को, इस देवली गांव को कम से कम 30 साल पीछे कर दिया। हमारे गांव में सीवर नहीं है। क्यों नहीं है? साउथ दिल्ली का देवली गांव, साउथ दिल्ली का देवली गांव एक कभी मॉडर्न गांव होता था, जो आज सच्चाई है कि मॉडर्न की जगह आप उसको गंद खाना को बैकवर्ड बोलेंगे। देखिए, इस वक्त हम देवली गांव में मौजूद थे और यहाँ की सच्चाई जानी। प्रकाश जारवाल जो कि यहाँ से 3 बार के विधायक हैं, इस गांव से उन्हें क्या दुश्मनी है वो खुद ही जानते हैं, पर यहाँ के गांव वाले कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि इस मरते दम तक मैं जब तक विधायक रहूंगा, इस गांव का विकास तो भूल जाओ कि होने वाला है। आम आदमी पार्टी भी लगातार यही कहती है कि दिल्ली को हमने चमकती दिल्ली बनाया है, मॉडल बनाया है, पर ये गांव क्यों अछूता रह गया। और इस गांव के लोगों का कहना है कि ये जो देवली गांव है आज 30 साल पीछे चला गया, क्योंकि इसको इतना बेकार कर दिया प्रकाश जारवाल ने कि वो सोच भी नहीं सकते। पर अब आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव है, क्या प्रकाश जारवाल विधायक यहाँ से रहेंगे या इस बार बदलाव होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।